हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपके साथ नई यात्रा पे मैं आपको अपने साथ गोवर्धन परिक्रमा के ऊपर ले चल रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आएगी। मैं आज मॉर्निंग में 2 बजे यहाँ पहुँच गया था। थोड़ी बहुत देर हमने यहाँ आराम किया, उसके बाद हम सवेरे के 5 बजे अपनी यात्रा पे निकल पड़े हैं। हमारी परिक्रमा स्टार्ट हो चुकी है। मैं अपनी वाइफ के साथ इस यात्रा का शुभारंभ कर रहा हूँ। हम लोगों की पहली परिक्रमा है ये। राधे राधे। राधे राधे। हम लोगों ने बड़ी परिक्रमा ना करके छोटी परिक्रमा करने की शुरुआत की है, क्योंकि ये हमारा पहला अवसर है। क्योंकि बड़ी जो परिक्रमा है वो 21 किलोमीटर की बताते हैं और छोटी परिक्रमा 9 किलोमीटर की है। शायद मैं तो कोशिश करके चल जाऊँगा, लेकिन इनको इतनी आदत नहीं है, इसलिए। वैसे कहते हैं कि ब्रज की भूमि एक अलग ही महत्व रखती है किसी भी चीज़ के लिए। तो यहाँ की माटी के अंदर तो अलग ही जोश होता है। यहाँ उतरने के बाद एक अलग ही एहसास है। कोशिश करते हैं यात्रा को पूरा करने के लिए, हम तत्पर हैं। अब हम पहुंच गए हैं दान घाटी मंदिर। यहाँ से बड़ी यात्रा की शुरुआत होती है और यहाँ से थोड़ा सा आगे जाके राइट पे छोटी यात्रा की शुरुआत होती है। आइए मैं आपको मंदिर के दर्शन करवाता हूँ। वैसे यहाँ फ़ोटोग्राफी अलाउड नहीं है, लेकिन मैंने थोड़ी बहुत कोशिश की है। देखते हैं मैं कितना कामयाब होता हूँ उसमें, क्योंकि यहाँ स्ट्रिक्टली लिखा है कि फ़ोटोग्राफी नॉट अलाउड। यहाँ गाने काफ़ी तेज़ चल रहे थे, जिसकी वजह से बहुत परेशानी हो रही थी रिकॉर्डिंग में। चलिए देखते हैं। ये गिरिराज महाराज, जिनको यहाँ स्थापित किया गया है, इन्हीं के नाम से ये मंदिर है। लोग काफ़ी संख्या में यहाँ आते हैं। प्राचीन मंदिर श्री गिरिराज जी महाराज, दान घाटी, गोवर्धन। काफ़ी संख्या में लोग यहाँ दूध चढ़ाते हैं, जो कि यहाँ सामने ही मार्केट के अंदर अवेलेबल होता है। अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार लोग यहाँ दान दक्षिणा अर्पित करते हैं। आप चाहें तो यहाँ अपने नाम से रसीद भी कटवा सकते हैं और चाहें तो गुप्त दान भी कर सकते हैं। चलिए मैं आपको छोटी यात्रा पर ले चलता हूँ। दान घाटी के बाद हमारी जो छोटी परिक्रमा है वो यहाँ से प्रारंभ होती है। इसका असली शुभारंभ अब यहाँ से हो रहा है। अभी तक हम जो आपको दिखा रहे थे, ये उसकी पहल है। ये है लोगों की श्रद्धा। यात्रा का शुभारंभ कुछ इस तरीक़े से लोग यहाँ करते हैं। यात्रा का आनंद दुगना हो गया है। हल्की हल्की बारिश ने हमारा स्वागत किया है। राधे राधे। राधे राधे।
बहुत ही महीन धीमी धीमी बरसात। यात्रा के दौरान मैंने पाया कि यहाँ पर जो सड़क है दो तरीके की है, एक ये मट्टी की और एक वो सीमेंट की। कुछ लोग इस मट्टी की सड़क पे भी यात्रा कर रहे हैं और कुछ लोग अपनी सहूलियत के हिसाब से पत्थर की सड़क पे यानी कि सीमेंटेड सड़क पे भी यात्रा कर रहे हैं। मट्टी की सड़क पर यात्रा करना सुगम है, क्योंकि इसमें आपको रास्ते में कोई पत्थर या कोई चुभने वाली चीज़ ज़्यादा नहीं मिलेंगी। लेकिन अपना अपना स्वभाव, कोई मट्टी पे इजी चल रहा है, कोई सीमेंट की सड़क पर। चलिए आगे ले चलते हैं आपको। यात्रा शुरू की हुए मुझे 2 या 2.5 किलोमीटर पार हो चुके हैं। मैं शुरू से ही देखा कि ये हमारे एक साइड में बियाबान जंगल और यहाँ पे तरह तरह के पक्षियों का कलरव, मोर, चिड़ियाएँ, अलग अलग तरह की आवाज़ें सुनने को मिल रही हैं। शुरुआत से लेके अभी तक हर तरफ जंगल ही जंगल, पेड़ ही पेड़ हैं यहाँ, जो कि यहाँ के वातावरण को बहुत ही मनोरम बनाते हैं। लेकिन एक चीज़ मैंने देखी, जिस तरह बड़ी यात्रा के अंदर रास्ते में सुविधाएं, मार्केट वगैरह काफ़ी हैं, यहाँ पे इन चीज़ों का बहुत ही अभाव है। बहुत ही सुनसान और ज़्यादा क्या, यहाँ दुकानें हैं ही नहीं। अभी तक तो 2.5 किलोमीटर के एरिया में हमें कहीं दिखी नहीं है। लोग बारिश की वजह से शायद कम है यहाँ, लेकिन फिर भी आ रहे हैं इक्का दुक्का। ये आप मोरों का शोर सुन सकते हैं। चलिए आगे फिर आपको मैं दिखाता हूँ कि यहाँ क्या क्या देखने के काबिल है। वैसे तो यहाँ सब कुछ देखने के काबिल है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ आगे क्या है। हाँ, गोवर्धन की परिक्रमा करते करते हम पहुँचे हैं राधा कुंड और श्याम कुंड में। यहाँ 2 कुंड हैं और बोलते हैं कि पानी इसका एक ही, स्रोत इनका एक ही है। बाकी में आपको यहाँ जो पंडित जी हैं वो आपको बताएंगे किसकी क्या महत्व है और क्या इसका। ये राधा कुंड है, बाजू में श्याम कुंड है, दोनों का जल नीचे से एक है। एक प्राण दो देही राधा कृष्ण है। अरिष्टासुर नाम के भगवान ने राक्षस का वध किया था, जो गौ के बछड़े के रूप में आया है। भगवान राधा रानी रुष्ट होती हैं, वो कहती हैं प्रभु जी एक साइड में तुम गैयाओं की पूजा कराते हो, दूसरी साइड में इनका वध करते हो। जैसे ही भगवान उसको मारते हैं तो राधा रानी रुष्ट हो जाती हैं। तो वो बोलती है प्रभु जी जाइए संसार के समस्त तीर्थों में जाके स्नान करके आइए, तब तो मैं आपके साथ में रास रचाऊंगी, नहीं तो मैं रास नहीं रचाऊंगी। फिर वो बोलती है नहीं प्रभु जी, मेरे पास इतना समय नहीं जो मैं संसार के समस्त तीर्थों के पास में जाऊँ। मैं राधे सभी तीर्थों को, संसार को इधर ही बुला देता हूँ। तो वो भगवान ने बंसी की धुन से उनको सबको बुलाया है। सभी भगवान के पास आए अपनी अपनी झाड़ियों में पवित्र जल लेके, फिर भगवान को स्नान कराया है। स्नान कराने के बाद में राधा रानी ने स्वयं अपने कंगन से खोदा है, तो इसके अंदर एक कंगन कुंड भी है। 90 फुट गहरे पानी है, 40 सीढ़ी है। ये समान जल वैसे नहीं है, नीचे का ऑटोमेटिक स्रोत है, या कहीं से जल नहीं आता है, या ऊपर का जल है या वो नीचे का। तब से ही भगवान की यहाँ से लीला चालू होती है। सुबह लीला भगवान की बरसाने में होती थी, दोपहर में इधर, और रात्रि में आज भी निर्वन और मधुबन में ये लीलाएं होती हैं। हम इन चीज़ों को देख नहीं पाते। ये जो अभी आपने पंडित जी आपने भी बताया कि करवा चौथ का व्रत वगैरह
वो क्या, उसके बारे में आपने क्या बोला था अभी? अगोई माता और करवा चौथ। अगोई माता का तो होता है बच्चों की लंबी बच्चों के आयु। लिए जिन माता बहन की संतान नहीं होती है, संतान होकर खत्म हो जाती है, वो अपना एक फल छोड़ के जाती हैं और महारानी अवश्य गोपाल देती है। ये यहाँ का अष्टमी का विशेष महत्व है। बाकी डेली भी फल छोड़ के जाती है, उनको भी महारानी देती है। और नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने जो हमें जानकारी दी, धन्यवाद आपका। वो शाम को बरसाने में मूर्ति स्वरूप में पूजा होती है। राधापुर में जल स्वरूप में ही राधा रानी त्रिपक्ष के चल रहा है। परम भाग्यशाली पूजन करने आते हैं। ओम पवित्र पवित्र वाम सर्वावस्थाम गतति वाम याय से कुंडली काक्षा शरीर को टीका मारो, मस्तक से लगाओ, नेत्रों से लगाओ, थोड़ा मुख में जल डालो। नारियल जैसा जल है, लेकिन स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। रानी की जय। जबलपुरी सरकार की जय। आओ बाबू, हाथ लगाओ साथ। राधा कुंड से महज 50 मीटर आगे एक और कुंड पड़ता है, श्री ललिता कुंड। ये महादेव शिव जी के नाम से इसका ललितेश्वर महादेव कुंड का नाम है। चलिए आगे चलते हैं। यात्रा के अगले चरण में हम पहुंच गए हैं कुसुम सरोवर में। इसकी भव्यता देखते ही बनती है। प्राचीन समय के किले, चारों तरफ हरा पानी, सब कुछ प्राकृतिक सा प्रतीत होता है। इसकी आयु लगभग 5,500 साल वर्ष पूर्व की है। बहुत ही मनोरम, बहुत ही सुंदर दृश्य। लोगों ने यहाँ पिकनिक स्पॉट की तरह फ़ोटो शूट करना शुरू कर दिया है और यहाँ प्रोफेशनली फ़ोटोग्राफर्स भी हैं जो कि टूरिस्ट का फ़ोटो वगैरह ले रहे हैं। चलिए, अब यहाँ से हमारा पड़ाव जो है 2 किलोमीटर दूर दान घाटी। अपनी यात्रा को हम आगे बढ़ाते हैं। कुसुम सरोवर के किनारे ये बत्तखें विश्राम करती हुई। मौसम आज बहुत अच्छा है। सुबह से ही बारिश रुक रुक के लगातार हो रही है। बिना किसी डर के ये बत्तखें यहाँ आराम कर रही हैं। इनका शोर चलो बाय बाय। चलिए नेक्स्ट पड़ाव की ओर। पुराने समय में पानी के लिए जो वेल कुएं खुदाई होती थी वो कुछ इस तरीके से होते थे। इसकी आप ईंटें देखेंगे, ब्रिक्स, ये लाहौरी ईंट बोलते थे इसको, जो कि आजकल नहीं बनती हैं। और ये जो होल आप देख रहे हैं, ये पानी निकालने के लिए रस्सी इसमें बांधी जाती थी, इससे खींचा जाता था। लेकिन हम लोगों ने ये जो पुरानी धरोहर है हमारी, इनको भी
कुछ इस तरीके से इस्तेमाल में लिया है। मैं गुजारिश करूँगा लोगों से कि वो इन जगहों पे आते हैं, ये कम से कम अपना कचरा अपने साथ ले आ सकते हैं। वो ऐसा करके क्या दिखाना चाहते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है लोगों से, कृपया ऐसा ना करें कि बाहर से आने वाले लोग इनको देखें तो वो एक अलग ही छवि लेके जाएं कि हम लोग अपनी पुरातत्व की जो चीज़ें हैं उनको किस तरीके से बर्बाद कर रहे हैं। चलिए, रास्ते में चलते हुए मुझे गुजरात की एक फैमिली मिली। बहुत ही स्वीट लोग हैं ये लोग। सर, आप कहाँ से आए हैं? राजकोट, राजकोट। अच्छा, आप लोग अलग अलग हैं, एक साथ हैं आप? नहीं हम अलग अलग अलग? कोई नहीं, आप भी आ जाइए। अरे कोई अच्छी बात नहीं है। अच्छा दोनों साथ में। अच्छा, ये हस्बैंड वाइफ हैं और ये राजकोट से आए हुए हैं। सर, कितने दिन हो गए आपको आए हुए? हम समझो बुधवार को बुधवार को। से। तो आप लोग स्पेशल यहीं के लिए आए हैं, कहीं और भी जाएंगे आप? नहीं, हम पहले मथुरा गए थे, इसके बाद यहाँ जतीपुरा आया, कल बरसाना नंदगांव गए थे, अब इसके बाद हम जाने वाले हैं गोकुल वृंदावन। यानी कि पूरा आपने पूरा, हाँ, ब्रिज धाम देखना है, पूरा ब्रिज धाम देखना है, पूरा ब्रिज घूमना हम है। 4 साथ में आए हैं। ये लाओ। अच्छा। हाँ? और भी आइए। ये हम 4 साथ में आए हैं। हाँ। 4 आदमी साथ में आए हैं। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। आपको मिलकर प्रसन्नता हुई। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली से? मेरा चैनल है कलर्स ऑफ लाइफ 63, वाह वाह वाह, जिसके लिए मैं शूट कर रहा हूँ। वाह वाह वाह। मैं आपको लिंक भेजूँगा, आप उसको देखिएगा। परिक्रमा यहाँ हमारी समाप्त नहीं, पूरी हुई है। अच्छा। और इसी उम्मीद के साथ कि जल्द ही हम 21 किलोमीटर वाली परिक्रमा आएँ और आप लोगों को उसका भी लाइव चित्रण दिखाए हैं। खुश हूँ क्योंकि मैं वृंदावन पहली बार आई हूँ और वो भी गोवर्धन परिक्रमा करी है। पहली बार करी हम दोनों ने। मेरी कामना है कि सभी इसी तरह से आएँ और परिक्रमा करें। और उम्मीद करता हूँ कि आपने घर बैठे यहाँ परिक्रमा का पूरा आनंद लिया होगा। अगली वीडियो में जल्द आपसे मुलाकात होगी। राधे राधे। राधे राधे।